और मैंने अपने मंडल श्री भक्ति विकास रामलीला मंडल के द्वारा देश के कोने कोने में जाकर के हमारा पूरा परिवार इसके लिए समर्पित। राम नाम रस पीले प्यारे, प्यास तेरी बुझ जाएगी। रामचरित जे सुनई जे गावहीं, सुख संपत नाना विध पावें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा समाचार प्लस में श्याम मोनू चतुर्वेदी। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले दशहरा पर्व पर देश के कोने कोने में रामलीलाओं का आयोजन होगा। तो इस बार श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा के द्वारा रामलीला की जा रही है, जो कि चतुर्वेदी समाजवाड़ी पर होगी। उसके हमारे साथ व्यास जी मौजूद हैं। व्यास जी से बात करेंगे कि जो पिछले साल कोरोना काल में जो शुरुआत हुई थी वो इस साल निरंतर होती जा रही है, और रामलीला का इस बार स्वरूप कैसा रहेगा उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्याम सुंदर चतुर्वेदी, जो कि इस रामलीला में व्यास की भूमिका निभाएंगे। व्यास क्योंकि रामलीला की मथुरा जो शैली है उसकी एक कड़ी माने जाते हैं, और पूरा संचालन रामलीला का व्यास जी ही करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, मथुरा समाचार प्लस में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस बार की रामलीला को लेकर? जय श्री राम। श्याम मोनू जी, रामचरित जे सुनई जे गावहीं, सुख संपत नाना विध पावें। मथुरा का रामलीला का अलग इतिहास है, और इतिहास के साथ साथ चतुर्वेदियों की रामलीला पूरे भारतवर्ष नहीं विदेशों में भी प्रसिद्धि मिली है। क्यों मिली है? अनादि काल से ब्राह्मण बालक ही रामलीला करते थे। पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने ब्राह्मण बालकों के साथ में लीला की। फिर श्री हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण बालकों को लेकर के लीला की। उसके पश्चात फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में ब्राह्मण बालकों ने सबको एकत्रित करके रामलीला की, और तब से ये परंपरा मथुरा के लिए मिली। संतों की कृपा, ग्रंथों की कृपा का आज मथुरा की जो शैली है, मथुरा में जैसे गोस्वामी जी ने सारी भाषाओं का मिश्रण किया है और अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखा, उसी के आधार बिंदु को लेकर के ये रामलीला पूरे देश में प्रचलित हुई। तो हो गई रामलीला के आयोजन की बात। अब आपके ऊपर मैं निजी जो आपका व्यक्तित्व है उस पर चर्चा करूंगा। आप इस रामलीला में व्यास की भूमिका निभा रहे हैं, तो कैसे आपका ये रामलीला का पूरा आपका जो समय रहा? आपने बालकाल से शायद मेरे ख्याल से आपने रामलीला में जाना शुरू किया होगा, तो अपना थोड़ा आप बताएं कि कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या आपने रामलीला में किया। आज आप व्यास की भूमिका में हैं, क्योंकि व्यास को एक कड़ी कहा जाता है कि कलाकारों को बांध के, स्टेज को बांध के वे रहते हैं। तो कैसे आप पूरा मैनेज करते हैं? ये श्री राम जी की कृपा और संतों की कृपा है। मुझे 55 साल इस रामलीला क्षेत्र में हो गए रामलीला करते करते, और मैंने अपने मंडल श्री भक्ति विकास रामलीला मंडल के द्वारा देश के कोने कोने में जाकर के हमारा पूरा परिवार इसके लिए समर्पित। हम लोगों ने सारे परिवार ने मिलके इस रामलीला को किया, और संतों का मार्गदर्शन मिला। संतों में हमारे कार्यक्रम ज़्यादा होते थे, तो उससे एक अनुभूति हुई कि रामचरित्र बिजनेस नहीं है। रामलीला में किस किस का पात्र निभाए हैं कि शुरुआत में आपने कौन से स्वरूप से शुरुआत की, या आपने लेडीज रोल्स किए, या आपने शुरू से ही व्यास गद्दी की? मैं उस विषय पर जानना चाहता हूँ। रामलीला में हम लोग बचपन से पहले तो स्वरूप बनते थे, बंदरों से शुरुआत की। फिर मैंने अपने जानकी जी का रोल किया, लक्ष्मण का रोल किया। उसके बाद में ठाकुर जी की कृपा से अन्य रोल किए रामलीला के, क्योंकि ये हमको विरासत में मिला। उसके बाद में करीब 40 वर्ष से मैं व्यास गद्दी कर रहा हूँ, और ठाकुर जी की कृपा है कि इस बार भी मुझे सेवा का मौका मिला है यहाँ मथुरा में, तो उस सेवा का निर्वहन करूँगा। कुछ दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ सुनाना चाहें, जैसे व्यास गद्दी पर आप बैठकर कुछ जो
राम जी के चरित्र होते हैं या कुछ भी भजन होते हैं, हमारे दर्शक सुनना चाहें तो? देखिए, दर्शकों से मैं यही अनुरोध करूंगा, आएं और पाएं, क्यों? राम नाम जपताम कुतो भयम। जो राम नाम को सुनते हैं, जपते हैं, उनके भय सब दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख और समृद्धि उनको प्राप्त होती है। और राम नाम रस पी ले प्यारे, प्यास तेरी बुझ जाएगी। राम नाम रस पी ले प्यारे, राम सिया राम राम। बहुत सुंदर। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि 40 साल से आप व्यास गद्दी कर रहे हैं, उससे पहले आपने स्वरूपों की भूमिका निभाई, छोटे छोटे रोल किए। उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में कितना बदलाव है? किस तरह से रामलीला का आप भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि कलाकारों की जहाँ तक देखते हैं कमियाँ होती जा रही हैं, लोगों का रुझान कम हो रहा है इस विषय पर, क्या क्या कारण है इसका? सबसे बड़ी बात यह है कि रामलीला पहले भावनात्मक स्वरूप था और अब उसको लोग जिस तरह से प्रचारित कर रहे हैं, लेडीज रोल की मांग आने लगी। कोई अपने बच्चे नहीं देना चाहता है पाठ सिखाने के लिए, कोई सीखने वाला भी नहीं है तो कोई सिखाने वालों की भी कमियां हैं। और इसी कारण से इसका हास और फिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस रामलीला का प्रचार के लोग इकट्ठे हुए और रामलीला होने लगी, तो वो भावनात्मक स्वरूप खत्म हो गया और इसमें थोड़ी सी कमी आई है। परंतु रामचरित्र की ये विशेषता है कि रामचरित्र दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं। चतुर्वेदी समाजवाड़ी में रामलीला हो रही है, दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? आप समाजवाड़ी में सभी दर्शक पधारें और इस लीला को आप देखेंगे तो जो मथुरा में अन्यान्य लीला हैं उनका प्रभाव आपको नज़र नहीं आएगा। और समाजवाड़ी की लीला में ठाकुर की कृपा से, समाज के सहयोग से उत्तरोत्तर प्रगति के साथ अच्छे अच्छे कलाकारों का समन्वय करके और राम की भूमिका, लक्ष्मण की भूमिका, इसके लिए हम लोग, हमारी कमेटी के लोग, हमारे बैजनाथ जी अध्यक्ष हैं, हमारे मथुरानाथ जी उपाध्यक्ष हैं, हमारे नीरज जी, हमारे कमल जी का बहुत परिश्रम है इसको बनाने में। सब लोग मिलकर के इनका यही प्रयास है कि समाजवाड़ी की लीला का मथुरा ही नहीं अपितु बाहर के लोग भी इसका आनंद लें यूट्यूब के माध्यम से। और ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे पंडित श्याम सुंदर चतुर्वेदी, जो कि चतुर्वेदी रामलीला में व्यास की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने अपने जो रामलीला का अपना जीवन काल है उसके बारे में बताया कि 40 साल तक उन्होंने व्यास गद्दी को सुशोभित भी किया है। तो आने वाले समय में मथुरा की जनता चतुर्वेदी समाजवाड़ी में होने वाली रामलीला में उनकी आवाज़ का लुत्फ़ उठा सकेगी। तो जैसा उन्होंने बताया कि 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चतुर्वेदी समाजवाड़ी में भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, उसी जोश उसी जुनून के साथ जो पिछले साल किया गया था। तो इंतज़ार रहेगा उस पल का जब रामलीला की शुरुआत मथुरा में होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मथुरा समाचार के लिए मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी, धन्यवाद।